ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को हम कैसे याद कर सकते हैं? सबसे पहले उंगली पे ऐसे करके बाएं हाथ का उंगली को इस प्रकार से सजा करके एक डायग्राम खींच लेते हैं। अब यहाँ से 0 0 से बड़ा होता है 30, 30 से बड़ा होता है 45, से बड़ा होता है 60, से बड़ा होता है 90। इसको सजा लिए। अब हमको इसका वैल्यू याद करने का देखिए कितना आसान तरीका है। इस उंगली को गिन करके हम त्रिकोणमिति का ये मान जो है याद रख सकते हैं। तो कैसे याद रख सकते हैं? तो ये उंगली आपका दिया हुआ है, जैसे आपका एक फार्मूला है साइन, तो साइन इक्वल टू रखिए बिलो फिंगर, बिलो साइन थीटा इक्वल टू बिलो फिंगर बाय टू हो जाएगा। तो बिलो फिंगर देखिए साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान फिंगर के नीचे क्या है? नहीं, कुछ नहीं है, 0 है। तो 0/2 इक्वल टू ये आपका बिलो फिंगर 0 हो गया। अब देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ क्या है? एक उंगली है, इसके नीचे एक उंगली है, तो 1/2 हो गया। तो ये बिलो फिंगर में 1/2 हो गया। अब देखिए 45 में कितना उंगली है? 1 2 उंगली है। 45 में इसके नीचे 2 उंगली रखेंगे तो √2/2, तो इसको कैंसिल कराएंगे तो √2 हो जाएगा, 1/2। 45 में आपका 1/2 आ गया। अब अगर हम 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो 60 कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो साइन का 60 डिग्री 3 उंगली, 1 2 3 उंगली आ रहा है, यानी हो जाएगा 60 डिग्री में अगर हम निकालते हैं वैल्यू तो 60 डिग्री का कितना हो जाएगा? तो 3 उंगली है तो √3/2, ये 60 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री में देखिए कितना उंगली आ रहा है? 90 डिग्री में क्या करना है? बिलो फिंगर के बिलो, तो 90 डिग्री में कितना उंगली आ रहा है? ये देखिए 90 डिग्री में 4 उंगली, √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2/2 कट के 1 हो गया। 90 डिग्री में वैल्यू आ गया 1। देखिए कितना आसान तरीका है, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करते जाएंगे, आते जाएगा, बस एक फॉर्मूला याद रखना है। अब देखिए ये तो साइन का हो गया। अब कॉस का अगर निकालते हैं, ये साइन का हो गया। अब कॉस का अगर हम लेते हैं, कॉस लेते हैं अगर कॉस थीटा, ये बिलो फिंगर लिए हैं तो वो अपर फिंगर, वो लेंगे अपर फिंगर के ऊपर वाला ऐसा /2, इसको √1 कर देंगे कॉस में। तो अब देखिए 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री के ऊपर क्या उंगली है? 1 2 3 4 उंगली है। तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान लेंगे 4 उंगली, तो √4/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √4/2 इक्वल टू 2/2। देखिए कैंसिल होकर के 1 हो जाता है। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया। अब 30 डिग्री, अब 30 डिग्री ऊपर कितना उंगली है? 1 2 3 उंगली है। तो 30 यहाँ हो जाएगा, 30 डिग्री ऊपर 3 उंगली है। तो 3 उंगली जब है तो यहाँ √3 हो जाएगा इस पे /2, यानी ये √3/2 हो जाएगा। अब देखिए 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का ऊपर 2 उंगली है, तो √2/2 कट के 1/2 हो जाएगा। अब देखिए 60 डिग्री पे एक उंगली है, इसके ऊपर में एक उंगली है, तो √1/2 यानी 1/2 हो जाएगा। अब देखिए इस 90 डिग्री के ऊपर एक भी उंगली नहीं है, 0 है, यानी ये आपका 0 हो जाएगा। अब ये साइन कॉट निकल गया। अब tan, अब एक फॉर्मूला tan का लगाते हैं, तो tan का हो जाएगा, ये साइन बटे कॉस होता है, तो बिलो फिंगर बटे अपर फिंगर, ये tan का यूज करेंगे, अपर फिंगर ये tan में यूज करेंगे। तो जस्ट इसी का उल्टा साइन का बिलो, tan कॉस का ऊपर और tan का इसके ऊपर। तो बिलो फिंगर में आप देखिए साइन 0 डिग्री अगर लेते हैं, तो साइन 0 डिग्री अगर लेते हैं तो 0 डिग्री में नीचे क्या कर रहा है? बिलो फिंगर के बिलो क्या है? कुछ नहीं है, 0 है। फिंगर के बिलो यहाँ 0 है। और अपर फिंगर, आप फिंगर के ऊपर 1 2 3 4, 0/4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब देखिए साइन 0 tan 0 निकल गया, tan 30 डिग्री में फिंगर के नीचे 1 है, तो √1 का वैल्यू 1 ही होगा। अपर फिंगर के ऊपर 1 2 3 है, तो 1/√3।
यानी tan30 का वैल्यू हो गया 1/√3। अब tan30 का वैल्यू हो गया, tan45 का नीचे भी 2 है, 2 ऊपर भी है, तो यानी √2 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, यानी tan45 का वैल्यू 1 हो गया। अब देखिए tan60 का वैल्यू नीचे में 3 है और ऊपर में 1 है, तो नीचे में 3 है तो बिलो फिंगर में √3 हो जाएगा और ऊपर में 1 है, √3/1 यानी √3 हो जाएगा, सिर्फ √3। अब देखिए यहाँ पर 90 में tan90 में क्या कर रहा है, बिलो फिंगर के बिलो 1 2 3 4 है, ऊपर में 0 है। यहाँ देखिए, यहाँ देखने वाली बात है, तो √4/√0 यानी 4/0, 4/0 नीचे में जहाँ 0 आया वो अनडिफाइंड हो जाता है, उसका कोई अथी नहीं होता, अनडिफाइंड हो जाता है, तो वो उसका वैल्यू निश्चित नहीं होता है, वो अनडिफाइंड हो जाता है। इस प्रकार से ये साइन cos tan हो गया। इसी का उल्टा जस्ट हम लिखते जाएंगे, कोसेक का आपका हो जाएगा, जहाँ 0 है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये 1/2 है तो 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3, ये 1 हो जाएगा कोसेक का। फिर सेक का, तो सेक का हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2/√3, ये 2, ये अनडिफाइंड, ये सेक का हो गया। अब कॉट का निकालेंगे, तो यहाँ पर 0 है तो 0, tan का उल्टा कॉट होता है अनडिफाइंड, √3, 1, 1/√3 और 0। तो इस प्रकार से हम वैल्यू को आसानी से याद कर सकते हैं। वैल्यू को देखिए आसानी से याद करने का तरीका एक फिंगर मेथड से हम इसका त्रिकोणमिति का वैल्यू देखिए आसानी से याद कर सकते हैं, सिर्फ ये 3 फार्मूला की मदद से। साइन थीटा रखेंगे √बिलो फिंगर/2 और कॉस्टा में √अपर फिंगर/2 और tan थीटा में √बिलो फिंगर/√अपर फिंगर। मतलब सिर्फ ये 2 फार्मूला याद होता है, तीसरा ऑटोमेटिक याद आ जाता है। तो आप इस फार्मूला से आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो इस ट्रिक को आप माइंड में बैठा लें, और भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।